विवादों में क्यों है एफसीआरए? क्यों जरूरी है एफसीआरए लाइसेंस? क्या कहता है एफसीआरए कानून? विदेशी अनुदान अधिनियम बनाने का उद्देश्य था कि विदेशों से डोनेशन लेने वाली सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं पर नजर रखी जा सके, साथ ही ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस अनुदान का देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल ना हो। एफसीआरए लाइसेंस की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि विदेश से आने वाले चंदे और पैसों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, सरकार इस पर निगरानी रख सके। जानिए क्या है विदेशी चंदा लेने से जुड़ा कानून और उससे जुड़े विवाद। 13 दिसंबर 2022 को लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2019 से 2021 तक 1811 संगठनों के विदेशी चंदा अधिनियम पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। किसी भी गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ को विदेशों से चंदा अथवा अनुदान लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी अनिवार्य है। अनुमति मिलने पर उक्त संस्थान को विदेशी चंदा अधिनियम नाम से एक लाइसेंस दिया जाता है। जब किसी संस्था द्वारा एफसीआरए के अंतर्गत मिले विदेशी पैसे के दुरुपयोग का मामला सामने आता है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय उस संस्था का एफसीआरए लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार भी रखता है। कब और क्यों बना एफसीआरए? साल 1959 में एफसीआरए को लेकर संसद में चर्चा हुई, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान इसे अधिनियम किया गया। उस समय आशंका व्यक्त की गई थी कि विदेशी ताकतें स्वतंत्र संगठनों संस्थाओं के माध्यम से भारत में अनुदान भेजकर देश के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसी शंका को लेकर एफसीआरए कानून का गठन किया गया, जिसकी सहायता से विदेशों से मिलने वाले अनुदान पर नियंत्रण रखा जा सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस अनुदान का देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न हो। वर्तमान एफसीआरए कानून क्या कहता है? 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान नियमावली 2011 में संशोधन कर नए नियम जोड़े हैं। ये नियम विदेशी अंशदान संशोधन नियम 2022 कहा जाएगा। इस नए संशोधन के अनुसार नियम 6 में 2 प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके अनुसार 1 लाख रुपए शब्द को 10 लाख रुपए और 30 दिन को 3 महीने शब्द से बदला गया है, जिसका अभिप्राय है यदि विदेशी अनुदान की राशि 10 लाख रुपए से अधिक होगी तो इसकी सूचना 90 दिन पहले अधिकारियों को देनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा इस संशोधन के अनुसार विदेशी अनुदान भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की एक शाखा में खुले बैंक अकाउंट में ही प्राप्त किया जा सकता है और उस खाते में विदेशी अनुदान के अलावा और अन्य कोई राशि जमा नहीं की जा सकती। इस विदेशी अनुदान को अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करना भी अब तक प्रतिबंधित किया गया है। एफसीआरए की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2022 तक पंजीकृत एनजीओ की संख्या 16,829 रह गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच 6,600 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द और लगभग 264 एनजीओज के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। जब से एफसीआरए कानून बना है तब से ऐसे ही संगठनों के लाइसेंस रद्द किया गया है जो मानकों को पूरा नहीं करते। 1984 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पी वेंकट सुब्बैया ने दीनी तालीम परिषद के विदेशी अनुदान पर रोक लगा दी थी। फिर 1987 में गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 125 संस्थानों का रजिस्ट्रेशन सहित 25 संगठनों का पंजीकरण रद्द किया था। केंद्रीय गृह मंत्री एमएम जैकब के अनुसार साल 1989, 1990 और 1991 में 21 संगठनों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं 1992 से 1995 के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 23 संगठनों पर कार्रवाई की। 25 दिसंबर 2021 को मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मशीनरीज ऑफ चैरिटी का रजिस्ट्रेशन एफसीआरए के तहत रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया। दरअसल केंद्र सरकार के अनुसार इस संस्थान से संबंधित कुछ प्रतिकूल इनपुट पाए गए थे और लाइसेंस 31 अक्टूबर तक ही वैध था। हालांकि 7 जनवरी 2022 को इसे फिर से बहाल कर दिया गया था। 23 अक्टूबर 2022 को राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर जाकिर नाइक की संस्था भी प्रतिबंधित हो चुकी है, क्योंकि इसे मिलने वाला विदेशी चंदा भी एफसीआरए के नियमों के मुताबिक सही नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।